संविधान का सबसे पहला विरोध आरएसएस ने किया और संविधान की प्रतियां को जलाया दिल्ली के अंदर। लुटेश्वरी प्रधानमंत्री हैं वो, लुटिया डुबा देंगे और लूटने वाले प्रधानमंत्री। माँ भारती जी को खोजिए, वो 100 दिन में गंगा जी को साफ कर रही थी, नहीं तो जल समाधि लेनी थी। पहले उनको जो है पत्थर बांध करके उसी गंगा जी में ढकी। अपने माँ का नहीं हो पाया, जो व्यक्ति अपने पत्नी का नहीं हो पाया, जो व्यक्ति अपने परिवार का नहीं हो पाया, वो व्यक्ति हमारा आपका होगा पत्रकार। नमस्कार, आज हूँ मैं वाराणसी में और वाराणसी में मेरे साथ हैं मशहूर। जब बनारस का नाम आता है तो बनारस वाले मिश्रा जी। परिचय नहीं देना है इनका, इसलिए मैं परिचय दे रहा हूँ कि पहली बार इनके साथ हूँ तो मैं परिचय दे रहा हूँ कि बनारस वाले मिश्रा जी के साथ हैं और काफ़ी चर्चित हैं और राजनीति में काफ़ी इनकी पकड़ है, हमेशा चर्चाओं में रहते हैं और अपने बेबाकी अंदाज से जाने जाते हैं। तो ये जो है बनारस का चाय और पान जो है, चाय की चुस्की और पान जो चलता रहता है, तो मेरे साथ चाय भी चल रहा है, चाय की चुस्की ले रहे हैं। तो मैं इनसे अभी बात करता हूँ, तमाम कुछ मुद्दे हैं 2024 को लेके और इस चुनाव में घोषी पे भी चर्चा होगी। हाँ, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले कैसे हैं आप? हम बहुत अच्छे हैं। 2000 हाँ, बड़े दुख के साथ बहुत अच्छे हैं। अच्छा, बड़ी दुख के साथ बहुत अच्छे। ये देखिए, बड़ी दुख के साथ चाय के साथ बहुत अच्छे हैं, है ना? जी जी, जी। दुख इसलिए है क्योंकि हाँ। हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर जो है नरेंद्र मोदी हैं। जी। और अच्छे इसलिए हैं क्योंकि हम वफादार हैं इस देश की मिट्टी के लिए हाँ। और विद्रोह की राजनीति करते हैं, जी। जनता के सवाल पर लड़ते हैं। यशस्वी तेजस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनको कहा जाता है। लुटेश्वरी प्रधानमंत्री हैं वो, जी। लुटिया डुबा देंगे और लूटने वाले प्रधानमंत्री हैं। जी। हैं? झूठेश्वरी। जी, अभी जी, हमारे जी, वकील जी। साहब कह रहे हैं झूठेश्वरी प्रधानमंत्री हैं, यशस्वी नहीं, झूठेश्वरी जी। हैं। तो उनके झूठ से हम लोगों का पिंड छूट जाता है। पत्रकार जी कोनो ऐसा क्रिया नहीं है, जादू टोना कोनो ऐसा कि बतौता तो कर देवल जाते हैं, चल जाते हैं। सबसे पहले तो वो गुजरात गृह उनका जो है स्टेट है और सब उसके बाद तो उनको बनाए तो आप लोग हैं ना, सांसद तो यहाँ से हैं, इस आपके काशी क्षेत्र से हैं, बनारस हैं। अब बनारस के रहने वाले तो आपकी मर्जी है कि उनको रखना है कि भेजना है। नहीं, 2 बार से तो आप चाह रहे हैं, तभी तो हो रहे हैं। देखिए एक बात हम आपको बताएं, हाँ। वो 35 साल भीख मांगे थे हम्म। और बनारस बाबा विश्वनाथ की नगरी है। हम्म। यहाँ कोई भी भिखारी भूखा नंगा नहीं सोता है। हम्म। तो हमारा शहर का मर्यादा है कि जब जब भिखमंगा हमारे दरवाजे पर आएगा तब तक उसका पेट भरेंगे और उसका, हम जानते हैं कि ये नीच भिखमंगा है, हम जानते हैं ये शराबी लुटेरा भिखमंगा है, लेकिन क्या करेंगे, परंपरा है बाबा विश्वनाथ के नगरी का। भिखमंगवा आता है, हम लोग उसको भीख दे देते हैं। जी, ये दूसरी बार थे, अब तीसरी बार क्या उनको करना है? यहाँ की जनता का क्या माहौल है 2024 को लेके? आए हैं तो हाँ। हम लोग चाहते हैं कि अब इधर से उनकी अनंत यात्रा हम लोग शुरू करा दें। काशी मोक्ष नगरी है ना, है कि नहीं? काशी जो क्षेत्र है, यहाँ जो है सब लोग मरना चाहते हैं काशी में ही आके। ऐसा कहा जाता है कि जैसे लोग होते हैं जो उनकी अंतिम इच्छा होती है कि हम मरें तो काशी क्षेत्र में मरें, अगर जो काशी क्षेत्र में नहीं मर रहे हैं तो हमारा जो है अंतिम संस्कार हो काशी में हो, ऐसा माना जाता है। इतने बड़े भाग्यवान नहीं है नरेंद्र मोदी जी। हाँ, उनको राजनीतिक मोक्ष मिल जाएगा बनारस से। हाँ, उनको राजनीतिक मोक्ष हम लोग दे देंगे और सन 2024 में वो अपने जिम्मेदारी से निवृत्त हो जाएंगे। अपना अडानी उनका एक भाई है और अंबानी दूसर का भाई है, तो वो अपना लूट खा ही लिए हैं। जा करके उधर पेप्सी कोका कोला गुजरात में पियेंगे अपना आराम से। अब देश तो बर्बाद हो ही गया है, यही बदे आए थे तो बर्बादे कर चुके हैं। अब आप जूझेंगे, हम जूझेंगे, ये सब नौजवान जूझेंगे, हम लोगों का तो कैरियर। बनारस में कितना विकास किए हैं और गंगा को कितना साफ करते हैं। बनारस में करोड़ों करोड़ रुपया खर्चा हुआ है गंगा पे और कितना साफ हुई है गंगा। यहाँ पे स्थानीय चूंकि आप है तो गंगा साफ कितना हुई है। आप लोग तो आते जाते होंगे, हम लोग तो दूर से हैं, लेकिन बनारस में गंगा और यहाँ का विकास क्या है? देखिए, जो गंगा का सफाई का ठेका है, जानते हैं किसको दिया गया, किस कंपनी को दिया गया? जी बताइए। अडानी को दिया गया। 20,000 करोड़ रुपया का लूट हुआ है और गंगा अभी भी साफ नहीं हुई। माँ गंगा का वो पुत्र बन रहे थे। तो जो व्यक्ति अपने माँ का नहीं हो पाया, जो व्यक्ति अपने पत्नी का नहीं हो पाया, जो व्यक्ति अपने परिवार का नहीं हो पाया, वो व्यक्ति हमारा आपका होगा पत्रकार। ये झूठे लोग हैं, फ्रॉड लोग हैं और गुजराती पूरे जो सिंडिकेट है वो बनारस को लूट रही है।
हम लोग इस बात को समझ रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि नरेंद्र मोदी जी अब इधर बीच खिसियाए पड़े हुए हैं, झकिया जा रहे हैं, रूठ जा रहे हैं, पिनक जा रहे हैं? तो ये उनके हार का बौखलाहट, उनको अंदेशा हो गया कि अब और एक चीज़ जो है बहुत इस समय चर्चा मैं करना चाहता हूँ, जैसे लगातार इस समय जो है एक माहौल चल रहा है कि संविधान को खतरा है और आरएसएस और भाजपा संविधान बदलना चाहती है, तो इस पे कुछ क्या कहना चाहिए? कहाँ तक ये सही है संविधान बदलने का, जो लेके इन लोगों का जो ये नज़रिया है कि हम लोग संविधान बदल दें, तो इसमें कहाँ तक सच्चाई है? देखिए, आपको मालूम होना चाहिए कि भारत का संविधान जब बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने बनाया, जी। तो सब संविधान का सबसे पहला विरोध आरएसएस ने किया और संविधान की प्रतियां को जलाया दिल्ली के अंदर। तो ये संविधान माने ये जो आरएसएस, भाजपा और बजरंग दल के लोग हैं, ये संविधान से नफरत करते हैं, हमारे कानून से नफरत करते हैं, बाबा भीमराव अंबेडकर जी से नफरत करते हैं, देश के तिरंगे को भी जलाया है इन लोगों ने, देश के तिरंगे से ये नफरत करते हैं, इस देश के वासियों से भी नफरत करते हैं। देश का पहला ऐसा प्राइम मिनिस्टर बनाए, बताइए हमारे अपने भारत देश का, जो पाकिस्तान जा कर के बिना बुलाए, पाकिस्तान जैसे दुश्मन देश के मिट्टी पर जा कर के जो है माथा टेका हो और बिरयानी खाया हो, नमक खाया हो दुश्मन देश का। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चीन को आंखें लाल कर रहे थे, पेंगांग चला गया, अरुणाचल चला गया, असम और मणिपुर की स्थिति आप देख ही रहे हैं, कहीं कहीं कुछ नहीं है। इनके जो सांसद हैं वो देश के पहलवान बेटियों का बलात्कार कर रहे हैं। और भाई आप देखिए चिन्मयानंद, आप देखिए कुलदीप सिंह सेंगर, लेकिन भाजपा बृजभूषण सिंह को देखिए। भाजपा का ही तो नारा है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, भाजपा का ही नारा दिया हुआ है। मणिपुर में कौन से देश की बेटी, मणिपुर की बेटियां रो रही थी ना, पहलवान बेटियां रो रही थी ना, और वो पहलवान बेटियां जिसने दिन रात मेहनत करके पसीना करके मेडल लाया, देश के तिरंगे को चूमा, उसके जिस्म को नोचने का काम किया भाजपाइयों ने, बृजभूषण सिंह ने किया, और ये प्राइम मिनिस्टर उन बलात्कारियों के पक्ष में जाके खड़ा रहा। तो गुरु, जो आदमी अच्छा बोले ना, ये मत समझिए कि वो अच्छा ही होगा। उमा भारती जी को खोजिए, वो 100 दिन में गंगा जी को साफ कर रही थी, नहीं तो जल समाधि लेनी थी। पहले उनको जो है पत्थर बांध करके उसी गंगा जी में ढकेलिए पहले। अब इन सबों से प्रैक्टिकल बदला लेना है जो है। और कहे थे नरेंद्र मोदी जी कि नोटबंदी अगर सफल नहीं होगा और हमारे वजह से आपको परेशानी होगा तो किसी भी चौराहे पे 50 जूता हमको मारिएगा। तो उनको बुलवाइए, उनको पहले 50 जूता खाना है जो है। और जो इंडिया से उनको नफरत हो गई है, तो 9 साल जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के हैसियत से जो खर्च किए हैं वो इस देश का रुपया अपने ऊपर, वो पूरा पैसा हम लोगों को वापस चाहिए। भाई आरबीआई में जाकर के जमा कर दें जो है, पूरा पैसा, पूरा जितना भाजपा का कार्यालय सब बिकवा दीजिए, पूरी संपत्ति बेचवा करके पूरा पैसा वापस लीजिए। एक एक विधायक का कितना संपत्ति है सब हम लोग बेचवाएंगे और पैसा ले जाकर के भारत का वो उसमें इंडिया में जमा करा देंगे। जब भारत बना लेंगे तो फिर भारत की लड़ाई वो लड़ेंगे। जी।